नमस्कार, न्यूज़ मीडिया पर आपका स्वागत है। वैसे तो पूरे राजस्थान में लाखों देशी विदेशी पर्यटक हर साल घूमने आते हैं, मगर शेखावाटी अंचल पर्यटकों के मामले में विशेष पहचान बनाए हुए है। यहाँ प्राचीन हवेलियों, कुएं, बावड़ियों और छतरियों को देखने बड़ी संख्या में अंग्रेज लोग आते हैं, मगर पिछले एक दशक में पर्यटकों की संख्या काफ़ी कम हुई है, जो यहाँ के लोगों के लिए चिंता का विषय है। राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, पुष्कर, कुंभलगढ़, अलवर सहित अनेक शहरों में पर्यटकों में इजाफा हुआ है, मगर नवलगढ़, रामगढ़, मंडावा, ढूंढलोद, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर जैसे स्थानों पर पर्यटकों की संख्या कम हुई है, जिसके कारण आर्थिक दृष्टि से भी नुकसान हुआ है। एक सर्वे के दौरान सामने आया कि ट्रैफिक के कारण लगता जाम, साफ सफाई, अतिक्रमण, आवारा जानवरों का डर और लपका गिरोह आदि समस्याओं के कारण पर्यटकों का मोह भंग हुआ और अन्य शहरों में इनका रुख बढ़ा। आज विश्व पर्यटक दिवस मनाया जा रहा है। विभिन्न शहरों में कई ऐतिहासिक और भव्य पुरानी हवेलियों को जिनको सजाया गया है, पर्यटक भी उनमें लगी चित्रकारी को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। लेकिन आज हालात ऐसे हो गए कि उचित रखरखाव और संरक्षण के अभाव में वे समय के साथ खराब हो गई हैं। सरकार विरासत संरक्षण के नारे देती है, लेकिन प्रशासन की सुस्ती और लापरवाही के चलते ये ऐतिहासिक संपत्तियां नष्ट हो रही हैं, जबकि स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। कई हवेलियों के मालिक अब उनमें नहीं रहते, जिसमें उनका रखरखाव ठीक से नहीं हो पाता। कुछ मामलों में भूमाफियों और स्थानीय नेताओं के दबाव के कारण पुरानी हवेलियों को तोड़ दिया जाता है। सरकार और प्रशासन के दावों के बावजूद जर्जर इमारतों के ध्वस्तीकरण को रोकने या संरक्षण के लिए समय पर कार्रवाई नहीं होती। समय के साथ हवेलियों की इमारतें कमज़ोर हो जाती हैं और दुर्घटनाओं का कारण बन सकती हैं। खासकर बरसात के मौसम में भले ही हवेलियाँ देशी और विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, फिर भी उनकी अपेक्षा की जाती है, जिसमें वे धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। लोग प्रशासन की निष्क्रियता पर नाराज़ हैं और सवाल भी उठा रहे हैं और जर्जर हवेलियों के बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन करते हैं, खासकर जब आधी रात में हवेलियों को तोड़ा जाता है। पुरानी हवेलियों पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षक होती हैं, क्योंकि उनकी स्थापत्य कला, भित्ति चित्र और ऐतिहासिक मूल्य पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जिसमें स्थानीय पर्यटकों को बढ़ावा मिलता है और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण होता है। यह हवेलियाँ राजस्थान जैसे राज्यों की सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन की झलक दिखाती है और पर्यटकों को एक अनूठा अनुभव प्रदान करती है। पर्यटकों के लिए हवेलियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। सांस्कृतिक और कलात्मक आकर्षण से ओतप्रोत हवेलियों में रंगीन भित्ति चित्र होते हैं, जिनमें पौराणिक कथाएं, देवी देवता, स्थानीय जीवन और यूरोपीय दृश्य भी देखने को मिलते हैं। ये कला पर्यटकों को अचंभित करती है। हवेलियों की वास्तुकला में राजस्थानी और मुगल जैसी शैली का भी अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है, जिसमें जटिल नक्काशी वाले लकड़ी के दरवाजे, झरोके और केंद्रीय आंगन चौक शामिल हैं। यह हवेलियाँ उस समय के मारवाड़ी समुदाय के जीवन और समृद्धि को दर्शाती है। उस दौर के सेठ साहूकारों ने अपनी हवेलियों में विदेशी में देखी चीज़ों के चित्र बनवाए, जो आज पर्यटकों के लिए एक अनूठा आकर्षण है। पुरानी हवेलियाँ ग्रामीण पर्यटक को बढ़ावा देती हैं। लोग इन हवेलियों को ऐतिहासिक इमारतों को देखने के लिए गांव का रुख करते हैं, जिसमें स्थानीय पर्यटक और रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। हवेलियां पर्यटकों को उस समय के जीवन और संस्कृति से जोड़ती है। पर्यटक न केवल इन इमारतों को देखते हैं, बल्कि उस दौर के माहौल और जीवन शैली को भी महसूस करते हैं। पुरानी हवेलियां पर्यटकों और स्थानीय अर्थव्यवस्था के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह ऐतिहासिक इमारतें न केवल सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, बल्कि पर्यटक को बढ़ावा देती है। पर्यटक दिवस और धरोहर एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों ही हमारे सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व का उत्सव मनाते हैं और उनके संरक्षण एवं प्रचार के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। राष्ट्रीय पर्यटक दिवस भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। वहीं विश्व पर्यटक दिवस को सांस्कृतिक समझ और सतत पर्यटन के महत्व पर जोर देता है। इसके अतिरिक्त विश्व धरोहर दिवस हमारी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासतों जैसे ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों को संरक्षित करने के प्रयासों पर प्रकाश डालता है। पर्यटन देश की अर्थव्यवस्था में
महत्वपूर्ण योगदान देता है और रोजगार के अवसर पैदा करता है। यह विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और अंतर सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देता है। पर्यटक स्थलों की यात्रा लोगों को नई यादें बनाने और अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। धरोहरें किसी देश की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती हैं और हमारे अतीत से जुड़ने का माध्यम बनाती हैं। ऐतिहासिक स्मारक और स्थल हमें अपने पूर्वजों की उपलब्धियों और इतिहास के बारे में सिखाते हैं। धरोहरों में ऐसे स्थान शामिल होते हैं जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पारिस्थितिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। पर्यटक का एक रूप विरासत पर्यटन है, जो पर्यटकों को पुरातात्विक स्थलों, स्मारकों और ऐतिहासिक शहरों की खोज के लिए प्रोत्साहित करता है। पर्यटक दिवस और विश्व धरोहर दिवस दोनों का उद्देश्य इन सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासतों के संरक्षण और इन्हें सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। और सबको टूरिज़्म विरासत और पर्यटन दिवस की शुभकामनाएं। और आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। एक टाइम था जब लोग शेखावाटी को बिल्कुल ही नहीं जानते थे, परंतु बाद में जब से ये टूरिज़्म के नक्शे पे आया तो यहाँ की जो हवेलियाँ, जो अपने गढ़ किले, बावड़ी, छतरियाँ जितनी शेखावाटी में है, मैं समझता हूँ कि कोई भी ज़िला इसका मुकाबला राजस्थान में नहीं कर सकता। बहुत से टूरिस्ट इसके अंदर इस एरिया में आने लग गए। कोरोना के बाद थोड़ा सा कम टूरिज़्म चल रहा है, पर सबसे बड़ी टूरिज़्म के अंदर मेरा ये मानना है और जो मेरा फीडबैक लोगों से मिलता है, अंग्रेज़ों से भी मिलता है और डोमेस्टिक टूरिस्ट से भी मिलता है, कि जो हवेलियाँ और बावड़ियाँ और छतरियाँ हैं, इनकी देख रेख नहीं हो पा रही, नुकसान हो रहा है, टूट रही हैं, मॉल बन रहे हैं, दुकानें बन रही हैं, और अगर कोई बना भी रहे हैं उस हवेलियों में तो उसकी जो बाहर का जो फसाड है वो भी वो मेंटेन नहीं कर पा रहे। उसकी वजह से लोगों को थोड़ा सा दुख होता है इसको देख करके, और एक इंटरनेशनल पब्लिसिटी इसकी ठीक नहीं जाती। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो है वो तो सभी जगह है, परंतु जहाँ टूरिज़्म इतना है और इस तरीके की ओपन आर्ट गैलरी जो राजस्थान में शेखावाटी में है, वहाँ साफ़ सफाई को लेके भी है। लोगों को ऐसा लगता है कि हम अच्छे से हवेली में रुक गए, इतनी सुंदर हवेली है, इतना अच्छा वहाँ होटल है, हम गढ़ों में रुके जो इतना अच्छा है अंदर से, पर जैसे ही हम गेटों के बाहर निकलते हैं और बाज़ार में आते हैं तो जो गंदगी हम देखते हैं और जो हाल हम बाज़ार में देखते हैं, उससे घूमने फिरने में दिक्कत आती है टूरिस्ट को जब वो एक जगह जाके देखना चाहते हैं। तो देखिए, अभी दिया कुमारी जी ने तो बहुत सी विज़िट करी हैं पूरे ज़िले में, पूरे शेखावाटी में, और अभी हाल ही में कुछ दिन करीबन हफ्ते 10 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग जयपुर में ली, शेखावाटी को संरक्षण के बारे में विचार विमर्श किया। सीकर, झुंझुनू और चूरू से सभी लोगों को बुलाया, और हमारी उस मीटिंग में हमने जो बात कही वो यही बात थी कि जब तक इसमें हेरिटेज लॉ, विरासत का कोई कानून बन के नहीं आएगा, जब तक कलेक्टर्स और अधिकारी भी इन चीज़ों को संरक्षित नहीं कर पा रहे, तो वो एक बहुत बड़ी कमी रह रही है। जो प्राचीन धरोहर हैं, हाँ, जैसे बावड़ियाँ हैं, कुएँ हैं, छतरियाँ हैं, हवेलियाँ, इन पर अतिक्रमण भी किया जाता है और इनको तोड़ा भी जा रहा है, हाँ, और बहुत सी जर्जर अवस्था में भी हैं। इनकी सुधार की भी आवश्यकता है। हाँ। तो किस प्रकार से आप उस दिन भी हमने ये प्रस्ताव सरकार को दिया था कि जो प्राइवेट हवेलियाँ जितनी भी हैं, सब प्राइवेट ही हैं, तो जो भी हवेली अगर उसकी नुकसान हो रहा है, जर्जर हो रही है, तो उन मालिकों को ढूंढ करके उनको नोटिस दिया जाए कि आप इसकी देखभाल करिए, वरना सरकार उसमें रिपेयर भी कर सकती है आउटसाइड एरिया में, ताकि पब्लिक में नुकसान नहीं हो, बाज़ार में नुकसान नहीं हो। और उसके बाद भी अगर वो इंटरेस्ट नहीं लेते तो उस एरिया को जो है वो सरकार अपने कब्जे में ले, जब तक कि वो मालिक उसको जो खर्चा सरकार ने किया है वो दे, और उसके अंदर इस तरीके का कोई काम करे, चाहे वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, पर उसकी जो लुक है हेरिटेज की वो कायम रहे, और उस तरीके से उनको मोटिवेट किया जाए। और जहाँ कब्जे हो गए हवेलियों में, उसके लिए उस मीटिंग के अंदर मुख्यमंत्री जी ने वहाँ से ही कलेक्टर्स को ये आदेश दिया था कि अगर कोई भी आपके सामने आता है प्रवासी जो ये कहता है कि मेरी हवेली में कब्जा कर लिया है या मेरी दुकान में ऐसा कर लिया है, दुकानदार ने कब्जा कर रखा है, तो आप तुरंत उसके ऊपर एक्शन लें और उन लोगों को मदद करें जिससे कि ऐसे कब्जे हटाए जाएं। तो सरकार इस बारे में सोच रही है। अगर ये कानून में ये सब बातें आ गई
तो ही शेखावाटी की हवेलियाँ और विरासत बच पाएगी। बड़ी समस्या है, आपको तो सबको पता ही होगा कि नवलगढ़ और मंडावा में तो 2-4 बार ऐसी दुर्घटना भी हुई है कि जब ये फॉरेनर घूमने जाते हैं तो उनके ऊपर सांडों ने अटैक भी किया है, किसी की कमर में चोट लगी है, कमर की स्पाइन टूटी है, कई ऐसे वाक़या हुए हैं। होता क्या है कि जब अपन बाज़ार में घूम रहे हैं तो अपन लोगों की तो आदत है, हम देख लेते हैं कि भाई ये यहाँ सांड खड़ा है, गाय खड़ी है, तो अपन उसको बचा के निकलेते हैं। ये लोग जब आते हैं तो इनको इस बारे में कोई ध्यान नहीं रहता और ये बिल्कुल पास में चले जाते हैं या बिल्कुल ऐसी जगह खड़े हो जाते हैं, ध्यान नहीं देते। तो उसमें सरकार को इसलिए इन सांडों को और गायों को जहाँ भी नंदीशाला बने या जो करे इसको करना चाहिए। और साथ साथ में साफ़ सफाई के साथ साथ में ये जो लपकों वाली बात आपने बताई, ये टूरिस्ट के साथ साथ घूमते रहेंगे, उससे बात करते रहेंगे, उसको दुकानों पे ले जाने के लिए प्रेरित करते रहेंगे और वो पसंद नहीं करते, वो ये पसंद नहीं करते। वो अपने गाइड के साथ हैं, वो एक हवेली के सामने खड़े होकर के उस हवेली की इतिहास को जानना चाहते हैं। वो दुकानदार या दुकानदार के वो जो लपके हैं उनके साथ की बात को नहीं सुनना चाहते। तो ये सब चीज़ें अगर कंट्रोल में आती हैं उस कानून में, तभी टूरिज़्म को वापस यहाँ शेखावाटी में बढ़ावा मिलेगा। आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए, हमने तो अभी इंटेक से बात करी है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि इंटेक ने झुंझुनू चैप्टर अलग से अपना बना लिया, हेडक्वार्टर दिल्ली में है और विरासत की संरक्षण के लिए इंटेक काम करती है। ऑल इंडिया लेवल पे सब जिलों में इनके ब्रांच होती है। अब झुंझुनू की अलग ब्रांच बन गई है और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि मेरे को नॉमिनेट किया है इंटेक ने चेयरमैन इंटेक चैप्टर का, और अतुल खन्ना जी जो भिवाना की होटलों में इन्होंने काम किया है, एक राव शेखा म्यूज़ियम भी इन्होंने नवलगढ़ में खोला है, अभी उसकी भी ओपनिंग की बात है, तो उनको को कन्वीनर रखा है। तो हम लोग भी अब लोगों को जोड़ रहे हैं। अभी हमारे पास कम से कम 35 मेंबर झुंझुनू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम लोग मीटिंग करके उनसे राय ले करके और हम लोग सब इस विरासत को बचाने के लिए हम लोग सब कार्यशील करेंगे, काम करेंगे। और हम सब बच्चों के साथ आज यहाँ पे आए हैं, इसके लिए एक मैसेज देने आए हैं कि धीरे धीरे ये सब चीज़ें कम होती जा रही है, तो पर्यटन और टूरिज्म भी कम होता जा रहा है। आज हम लोग यही आए हैं बच्चों को ये सब दिखाने के लिए कि इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। पहले सभी लोग ऐसी हवेलियाँ बनाते थे, ऐसे सब करते थे, आजकल धीरे धीरे सब गायब हो रहा है क्योंकि वैल्यू ख़त्म हो रही है। तो बच्चों को वैल्यू जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग बच्चों को लेकर आए हैं ऐसी जगह, यहाँ की महानता दिखाने, यहाँ का सौंदर्य दिखाने, कलाकृति दिखाने, क्योंकि ये धीरे धीरे गायब होता जा रहा है, इसीलिए हम बच्चों को आज लेके आए हैं। कि आप देखते हैं पूरे विश्व भर में अलग अलग प्रकार की परंपराएं हैं, अलग अलग प्रकार के देश हैं, सब में अलग अलग आर्किटेक्चर है। भारत में आर्किटेक्चर है, मुग़ल से हमने लिया है। अब अगर बात आती है कि हमें इसको बचाना है तो हर चीज़ की जो इस दुनिया में है उसका एक समय है, तो वो पुरानी भी होती है, वो जर्जर भी होती है, पर एक तरीका है इसको प्रमोट किया जाए, बच्चे समझें इस ये जो तरीका है, ये जो मुग़ल आर्ट, ये जो ऐसे बनता है, ये चीज़ें हैं। बाकी जो हमारा तरीका है, चौक है, हमारी पोड़ी होती है, हमारी दड़ी होती है, ये सब चीज़ें बच्चे सीखेंगे। जो नए घर बनाएंगे उनमें अगर पूरा तो बनाना संभव नहीं है, इतनी बड़ी जगह ना तो पॉसिबल आज के दिन, ना ऐसे सेट रह गए हैं जो इतनी बड़ी बड़ी अभिनय बनाएं, पर अगर बच्चे अपने मन में करें, जैसे एक एग्जाम्पल के छोटा सा, मैंने यहाँ चूड़ी जो अपना पहना, राजस्थान का अपना प्रिंट है फेमस, उसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर बच्चे सीखें, इन चीज़ों को लोग भी अपनाएं तो इसको बचाया जा सकता है। हालांकि बचाने का कम ऑप्शन है, आगे बढ़ाया जा सकता है। जो नया निर्माण ये है, जो एंटीक चीज़ें होती हैं या जो इस प्रकार की शौक या चीज़ें होती हैं, ये होती है पैसे वालों की चीज़ें। आज के दिन आदमी अपनी आजीविका के ऊपर ध्यान देता है कि उसका भाई घर खर्चा महीने का चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसमें ही है। आज के दिन भारत के अंदर सबसे बड़ा कर्व बना है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। तो आम आदमी के पास इतना समय नहीं है कि वो इसके ऊपर ध्यान दे, क्योंकि मोबाइल में भी वो व्यस्त रहता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब नया निर्माण जो हो उसमें कुछ चाहे तो इसको कर सकते हैं, सरकार चाहे तो उस पर कर सकती है। दिक्कत है कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया है। मॉडर्न बोलने के लिए अपन को कोई मॉडर्न बोलता है तो अपन मानते हैं कि वो घर ऐसा हो, टाइल्स लगी होती है, ये चौक वगैरह अपन को अच्छे नहीं लगते, पैक होना चाहिए, एसी लगा होना चाहिए। तो लोगों की जो मॉडर्न की डेफिनेशन है वो बदल गई है। उनको डेफिनेशन बताना पड़ेगा कि उनके जो घर है वो उनकी कंट्री के अकॉर्डिंग ठीक है, और ये जो हवेलियाँ हैं ये अपने देश के अकॉर्डिंग ठीक है। अपन को हवादार एनवायरनमेंट चाहिए, हवा आनी चाहिए, ऐसे चौक होने चाहिए, ऐसे हवेलियाँ होनी चाहिए, अपन को ऐसी आदत है।
अपन क्या करते हैं, बाहर से इन्फ्लुएंस होते हैं, वो कैसे कपड़े पहनते हैं वैसे अपन पहनने लग जाते हैं, उनका घर कैसा है वैसा हमारा घर, उनकी स्कूल एजुकेशन वैसी हमारी। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, एरिया के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए, नई जनरेशन को इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। हर एक चीज़ का एक कारण होता है, ये कितना खुला है आप देख सकते हो इसको। और आजकल अपन पैक होते जा रहे हैं क्योंकि वो बाहर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ गया। गवर्नमेंट अगर कुछ करना चाहिए, क्लासेज आज यहाँ पर आए हैं बच्चों को बस ये सिखाने के लिए कि हमारा हेरिटेज कितना बड़ा है, कितना सुंदर है। हमें इन सबको प्रमोट करना चाहिए और सबको ये सिखाना चाहिए कि राजस्थान बहुत ही कारण बताने लग जाऊंगा तो लाइन लग जाएगी बताने में आपको, लेकिन इसका ये मेन कारण ये भी है कि अपने को साफ़ सफाई रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर एक हेरिटेज वॉक बनना चाहिए जिससे कि विदेशी पर्यटकों को आने में सुविधा रहे। यहाँ पर विदेशी पर्यटकों के लिए टॉयलेट की भी सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी विदेशी पर्यटकों की भी सुविधा नहीं है, उनको फैसिलिटी की भी जरूरत है। टूरिज्म अब जो पर्यटक आ रहे हैं वर्तमान कहाँ से आ रहे हैं? सर देखिए, ज़्यादातर यहाँ पर यूरोप का टूरिस्ट ज़्यादा आता है, 60% फ्रेंच के टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, फिर इटली, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी लोग, पूरे विश्व से लोग आते हैं, लेकिन मेन जो है वो यूरोपियन टूरिस्ट है।